मुझे नहीं पता था कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। ये एक पर्सनल मामला है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वीडियो के शुरुआत में ही। हमारे वॉर एडिटर मोहम्मद कैफ़, उनके वालिद मोहम्मद असलम की हालत इतनी ख़राब है कि वो आईसीयू में हैं। हफ्ता भर बीत चुका है, पूरा घर टूट चुका है। आईसीयू अल्लाह किसी को न दिखाए, मैं तो कहूँ अस्पताल का चेहरा भी किसी को न दिखाए। हालत नाजुक है, लंग्स, लिवर, अंदर पूरी तरह से इन्फेक्शन फैला हुआ है। ऑक्सीजन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, इन्फेक्शन फैल चुका है और उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना वो बीमार हो गए हैं। उनकी तस्वीर देखने के बाद जिगर फट रहा है। अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। कैफ़, मोहम्मद कैफ़, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद अनस के सबसे छोटे भाई हैं, जो हमारे वॉर वीडियोज़ जो आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, वॉर वही एडिट किया करते थे। पिछले 2-3 दिन से उनकी वजह से और उनके प्रॉब्लम की वजह से हमारा ऑफिस भी बिखर चुका है, क्योंकि दिलो जान से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वालिदैन का बीमार होना औलाद को तोड़ देता है और जैसे हालात अस्पताल के होते हैं वो इंसान को और बेकार कर देता है। आईसीयू अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ आप लोगों से कि तमाम लोग मेहरबानी करके दुआ कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चाहे इस वीडियो के पोर्शन को कट करके आप शेयर कीजिए और लोगों से दुआ की अपील कीजिए कि हमारे एडिटर कैफ़ के वालिद मोहम्मद असलम साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हालात सही नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। डॉक्टर से मेरी भी बात हुई है, बहुत ही ऑक्सीजन लेने में जब तकलीफ़ होती है, इन्फेक्शन फैला हुआ होता है तो रिस्क पर हैं। अब न जाने किसकी दुआ लग जाए और किसकी दुआ कब कहाँ काम आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर दुआ करेंगे। हज़रात मोहतरम, सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अब अमेरिका से जो उम्मीद की जा रही थी, अमेरिका वही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी दे दी है खुल्लम खुल्ला इजिप्ट और जॉर्डन को। जॉर्डन को तो पहले से धमकी दी हुई है, तब भी जॉर्डन के किंग वहाँ पहुँच गए अमेरिका को खुश करने के लिए, लेकिन इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी नहीं गए। ऐसे में ट्रंप ने धमकी दी कि अगर जॉर्डन और इजिप्ट ने हमारी बात मानकर गाज़ा के लोगों को कबूल नहीं किया, अपने मुल्क में नहीं बसाया, तो हम जो मदद इजिप्ट और जॉर्डन को देते हैं काट देंगे। अब मेरे दोस्तों, ये वीडियो है जिसमें जॉर्डन के किंग बैठे हुए हैं। उन्हीं के सामने अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि जिन गाज़ा के लोगों को आप इजिप्ट या कहीं और भेजेंगे तो क्या वो फ़िलिस्तीनी वापस लौटेंगे? तो ट्रंप ने जॉर्डन के किंग के मुंह पर ही कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ़िलिस्तीन के लोग वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि वो दूसरे देश में ज़्यादा खुश रहेंगे। हज़रात, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा नेतन्याहू से ज़्यादा ख़तरनाक है और पूरी तरह से ट्रंप लालची है, क्योंकि उसका दामाद बिजनेसमैन है। अब देखिए, अब बिजनेसमैन वाली बातें ट्रंप कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि गाज़ा को हम कब्ज़ा करेंगे, उसको हीरा बनाएंगे तराश के, क्योंकि गाज़ा पूरा का पूरा समुद्र के आगे बसा हुआ है भाई। तो ये बात कौन कह रहा है? ट्रंप। तो सीधा है, अमेरिका को यानी डोनाल्ड ट्रंप को गाज़ा पसंद आ रहा है, इसीलिए वो लालच में इजराइल के समर्थन में इजराइल से 4 कदम आगे बढ़कर बकवासात कर रहा है। इतना ही नहीं, इस अपडेट में ये है, डोनाल्ड ट्रंप, ये जो सफ़ेद हैवान है, ये कह रहा है कि फ़िलिस्तीनियों को वापस आने का कोई अधिकार नहीं होगा। साथ में इसी इंटरव्यू में इसने कहा कि हम गाज़ा के अंदर होटल्स बनाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, नेतन्याहू से 4 कदम आगे अमेरिका बढ़ चुका है
और अमेरिका इस वक्त नेतन्याहू से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। लेकिन एक बात याद रखना, अमेरिका को मैं अपनी तरफ से कह देना चाहता हूँ, तमाम उम्मत मुसलमान की तरफ से, कि मुन्ना तुम्हें अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा था और ऐसी हालत में कि तुम्हारे सैनिक पैंट में पैखाना कर दे रहे थे भागते भागते। ऐसी वाट लगी थी तुम्हारी कि तुम हथियार छोड़कर अपने भागे थे। ठीक, तो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को तुम किसी भी लेवल पर कम मत समझना। 1400 साल से अब तक वो शहादत और कुर्बानियाँ देते आए हैं। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक गाज़ा फ़िलिस्तीनियों का है, उस पर तुम्हारा और तुम्हारी नाजायज़ औलाद का कोई अधिकार नहीं है। वहीं गज़ा के अंदर काफ़ी अभी बड़ी मुश्किलात हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, गज़ा के अंदर एक पूरा इलाका कूड़े से पट चुका है, ढक चुका है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे शहर में बदबू और बीमारी फैलना शुरू हो गई है। वहीं 19 साल के एक बच्चों को इजराइल ने रेड के दौरान फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में गोली मारकर शहीद कर दिया। वहीं गाज़ा की गवर्नमेंट कह रही है कि अभी भी गज़ा में 14,000 लोग मिसिंग हैं, जिनका पता ही नहीं है कि वो ज़िंदा भी हैं कि मारे गए हैं। हज़रात, इजराइल का ये फाइनेंस मिनिस्टर जो काफ़ी ख़तरनाक है, इसने कहा है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो हमारे लिए बड़ा ख़तरा है, उस खतरे को मिटाएंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन कभी होने नहीं देंगे। पूरे वेस्ट बैंक में मिलिट्री को बढ़ाएंगे, मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ाएंगे और लोगों को मैक्सिमम गिरफ्तार करेंगे और उन्हें, बाकी आप समझदार हैं। हज़रात, वहीं इजराइल अभी भी पूरी ताकत से वेस्ट बैंक में घरों को तोड़ता हुआ देखा जा सकता है। रेड के दौरान वेस्ट बैंक में जो लोग घायल हो रहे हैं, उनको एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल अगर ले जाया जा रहा है तो इजराइल की मिलिट्री उन्हें एम्बुलेंस को रास्ते में रोक रही है। आपके लिए यह आम हो चुका है, लेकिन कब्र में सवाल किया जाएगा। इसलिए गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों पर नज़र रखिए और जानिए। आप सोचिए, थक चुके हैं सुन सुन के, मैं थक चुका हूँ खबरें बता बता के, लेकिन गाज़ा के लोग, फ़िलिस्तीन के लोग जुल्म सह सह कर नहीं थके क्या? तो हमें उनका हाल पता होना चाहिए। ये बात मैं फ़िलिस्तीन की बता रहा हूँ, गाज़ा की नहीं। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना जहाँ भी घुसती है तो पीछे सिर्फ तबाही छोड़कर जाती है। आज फिर से नए मंजर दिखा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उधर बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो जा नहीं सकता, लेकिन भारी मात्रा में यहूदी हर दिन पिछले 1.5 साल से पहुंच रहा है। वहीं दर्जनों की मात्रा में, सैकड़ों की मात्रा में, मतलब ये समझ लीजिए कि
3 दिन के अंदर लगभग वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में 100 लोगों की गिरफ्तारी इजराइल कर रहा है। देखिए, उधर में दोस्तों यमन के अंदर जो यूएन है उस पर काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि यमन के हूथी संगठन ने यूएन के 1-2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर जर्मनी अपनी नंगाई पर उतारू है। जर्मनी की पुलिस हैवानों की तरह फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी को मुंह पे कपड़ा डाले, उसकी गर्दन को अपने कोहनी में मरोड़े गिरफ्तार करके ले जा रही है। वहीं अमेरिका के अंदर एक फिलिस्तीनी समर्थक यहूदी बुजुर्ग इंसान जो यहूदी होने के बावजूद फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, उसको परेशान अमेरिका में किया जा रहा है। इसलिए जो लाइन सही और गलत की खींची हुई है उसमें धर्म मैटर नहीं कर रहा है, उसमें ये मैटर कर रहा है कि कौन इंसानियत के साथ है, कौन इंसानियत के खिलाफ। देखिए, How are you? Look, I have a sign for you. You want to hold the sign? You want to hold this? Rabbi, you're a giant shiksa. Yeah, it's funny, right? Rabbi Infidel Kafir. Come here. You know he's the first rabbi to be pregnant in Gaza? He's the first rabbi to suck Ismail Hania's dick. Gonna work. Loser. Traitor. You're a fucking traitor. You're not a No, real Jew. we You're won't not a real disturb. Jew. Give us just You're one. not a Yeah, real Jew. we're not- You're we're- not How was Where's the it? Jews? How was it when you raped all those kids in Guatemala? Rabbi, how was it when you raped the kids in Guatemala? इसी जनवरी में इजराइल 7 फिलिस्तीनी पत्रकारों को भी कत्ल कर चुका है और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हजरात, जहां इजराइल ने 2-2 हज़ार टन के बम गिराए, जहां इजराइल ने 45 से 60 हज़ार लोगों को शहीद कर दिया, जहां लाश के टुकड़े नहीं, लाश के चीथड़े बिखर गए, इजराइल ने ऐसी बमबारी करी, इजराइल ने पूरा गाज़ा तोड़ दिया, इजराइल ने पूरे के पूरे गाज़ा के मकानों को तोड़ दिया, ज़मीन को फाड़ दिया, लोगों को गाड़ दिया, लाशों को बहा दिया और तो और लोगों के दिलों को तोड़ दिया। लेकिन खुदा की कसम, गाज़ा की हिम्मत, गाज़ा के बच्चों की हिम्मत, गाज़ा के बुजुर्गों की हिम्मत इजराइल न तोड़ सका। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, मलबे के एक हिस्से पर गाज़ा के लोगों ने, फ़िलिस्तीन के लोगों ने लिखा कि इंसान तो इंसान, परिंदों के पास जिनके पास पर है वो भी गाज़ा छोड़ने को तैयार नहीं है, न वो छोड़कर जाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? जहां पूरी दुनिया और अमेरिका, इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा के लोगों को डरा धमका कर भगा दिया जाए या लालच दे के वहाँ से निकाल दिया जाए, तब भी गाज़ा के लोग अपनी सरजमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उधर फिलिस्तीन के इलाकों में अलग ही जहर फैल रहा है। ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के बड़े बड़े अब बंगलों और मकानों में आग लगाकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ये सारी की सारी छूट अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उधर यूएन ने जानकारी दी है कि 53 बिलियन डॉलर लगेंगे गाज़ा को दोबारा से बनाने के लिए। वहीं इजराइल की पुलिस ने 2 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उन फिलिस्तीनियों की फिलिस्तीन में बुक शॉप थी, बुक स्टॉल थी, जो गाज़ा, फिलिस्तीन और दुनिया की तमाम पुराने इतिहास पर लिखी हुई किताबों को बेचा करते थे। तो इतिहास किसी को पता ना चले, इजराइल इस लेवल पर आ गया है कि किताब बेचने वाले शॉपकीपर्स को भी गिरफ्तार कर रहा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौट रहा हूँ और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।